आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 6 शेल्टर। तो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स शेल्टर के अबाउट पढ़ेंगे, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स सभी के लिए शेल्टर बहुत ज़रूरी है। चैप्टर गोल्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो हाउसेस के टाइप्स के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, पार्ट्स ऑफ अ हाउस, इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड सेफ हाउस, यानी क्या इंपॉर्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग और सेफ हाउस की। जे रब टिक द हाउसेज दैट यू हैव सीन। तो जिस तरह के हाउसेज आपने देखे हुए हैं उस पर आपको राइट टिक करना है। ये होमवर्क में करेंगे आप। वी ऑल नीड ए प्लेस टू लिव एंड फील सेफ। तो हर किसी को एक अच्छी जगह रहने की, सेफ जगह रहने की ज़रूरत होती है। हर कोई अपने आप को चाहता है कि हम एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ हम सेफ फील करें। ए हाउस गिव्स अस शेल्टर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड डेंजर। तो एक घर हमें क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने के लिए छत देता है जो हमें धूप, गर्मी, बरसात सभी चीज़ों से बचाती है। लेट्स लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज पीपल लिव इन। तो चलिए कुछ और अलग अलग तरह के घर के बारे में जानते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेज, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे पास वर्ल्ड में अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। सम कॉमन वंस आर, जिनमें से कुछ कॉमन्स हैं। कच्चा हाउस, दीज हाउस आर मेड फ्रॉम natural materials like mud, straw and bamboo. Many people in villages live in कच्चा houses. तो ज़्यादातर गांव में लोग कच्चे घरों में रहते हैं। They are cheap to make but can get damaged easily by rains and storms. तो ये घर ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं, जैसे ही बारिश, बरसात, तेज तूफान आए तो उसमें गिर सकते हैं। टीचर्स टिप, आस्क स्टूडेंट्स व्हाट टाइप ऑफ हाउस दे लिव इन। तो आप किस तरह के घर में रहते हैं आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। टेम्परेरी हाउसेज, some houses are built quickly when they are needed for a short time like tents. तो कभी कभी हम शॉर्ट टाइम के लिए कुछ टेम्परेरी घर बनाते हैं जिन्हें हम टेंट के नाम से जान सकते हैं। आप देख सकते हैं पीपल इन अ टेंट, ये लोग टेंट में बैठे हैं, तो ये क्या है? एक टेम्परेरी हाउस है। पीपल हु मूव ऑफन और आर इन एन एमरजेंसी माइट स्टे इन टेम्परेरी शेल्टर्स। तो जब कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए टेम्परेरी शेल्टर लगा सकते हैं। ब्रेन टीजर, व्हाट टाइप ऑफ हाउस कैन यू कैरी विद यू। तो किस तरह का घर आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं? तो टेंट हाउस ही आप अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। स्पेशल हाउसेस, इन सम प्लेसेस पीपल बिल्ड यूनिक हाउसेस सुटेड टू देयर एनवायरमेंट। सम ऑफ देम आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। हाउस बोट्स आर ऑफ द हाउसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो हाउस बोट्स जो हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं? जब पानी में नाव जाती है तो उन पर क्या? हाउस बोट यानी नाव में घर बना दिए जाते हैं। इग्लूज आर मेड ऑफ स्नो। तो इग्लू किससे बनते हैं? स्नो से, यानी बर्फ से बनाए जाते हैं। तो वो क्या है? बर्फ के घर कहलाए जाते हैं। ट्री हाउसेज हाई अप ऑन ब्रांचेस। तो ट्री हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? ट्री हाउसेज जो ट्री के ब्रांचेस से बनाए जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। कैरावन्स आर द हाउसेज दैट हैव व्हील्स। ये इस तरह की ये कैरावन्स होती है, यानी ये चलता फिरता घर होता है। इस तरह से एक जीप में ये घर बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग आज के टाइम में खाने के स्टॉल वगैरह इस तरह के कैरावन्स में बनाकर वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बिजनेस कर रहे हैं ना। डिड यू नो इन हांगकांग देयर इज ए हाउस बिल्ट फ्रॉम बैम्बो स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। तो बिल्डिंग हाउसेज के लिए हम किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं? टू बिल्ड ए हाउस वी नीड मटेरियल्स। देयर आर टू मेन टाइप्स। फर्स्ट, नेचुरल मटेरियल्स, सेकेंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो नेचुरल मटेरियल्स कौन सा है? थिंग्स फाउंड इन नेचर आर यूज्ड टू मेक हाउसेज इन मैनी विलेजेस। कॉमन नेचुरल मटेरियल्स आर मड, स्ट्रो, बैम्बो, वुड एंड स्टोन। तो ये क्या है? ये नेचुरल, हमें प्रकृति से मिला ये मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल हमें प्रकृति द्वारा मिला है वो आपका क्या है? नेचुरल मटेरियल्स है। दे आर इजी अवेलेबल बट मे नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। Artificial materials, these are made in factories like bricks, cement, concrete, glass and steel. They make houses strong and long lasting but आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाया हुआ घर लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। मोस्ट सिटी बिल्डिंग्स यूज देम। तो जितनी भी ज़्यादातर सिटीज़ में बिल्डिंग्स बनी हैं वो सब इन्हीं का यूज़ करते हैं।
टीचर्स टिप, ask student to observe around and identify materials used to build houses। तो आप अपने चारों तरफ जो घर बने हैं उनमें किस तरह का कैसा कैसा मटेरियल यूज हुआ है वो आप अपनी नोटबुक में 2-4 घर के अबाउट आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज parts of a house. A house has many important parts. First, foundation, the solid base of the house that everything rests on. It is usually made of concrete and goes deep in the ground. Second point, walls. They hold up the roof and divide the space inside the house into rooms. तो walls क्या करती हैं, दीवारें क्या करती हैं, छत को अपने ऊपर टिकाती हैं और एक बेस बना के चलती हैं, है ना। Walls can be made of bricks, wood or concrete. Next, roof. The covering on top of the house that protects the inside from sun, rain and snow. तो ये क्या करती है, ये घर का टॉप होती है, यानी घर को कवर कौन करता है, रूफ यानी छत करती है। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है आपको, सूर्य, धूप से, बारिश से, ठंड से, सभी से प्रोटेक्ट करती है। Roofs can be flat or sloping, made of tiles, tin or straw. डोर्स एंड विंडोज, डोर्स लेट अस गो इन एंड आउट इन द हाउस। ठीक है, तो घर में जो रूम्स बनाते हैं उसमें अंदर बाहर जाने के लिए क्या बनाते हैं आप, डोर्स बनाते हैं। ठीक है, दरवाजे बनाते हैं कि भाई किस तरह से आप कमरों में जाओगे अंदर, ठीक, उसके लिए डोर्स बनाए जाते हैं। विंडोज लेट इन लाइट एंड एयर, दे आर मेड ऑफ वुड, मेटल और ग्लास। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोर्स। वी वॉक ऑन द फ्लोर्स इनसाइड द हाउस। तो जिस फ्लोर क्या होता है, यानी वो जमीन जिस पर आप चलते हैं, अपने घर की जिस जमीन पर आप चल रहे हैं वो क्या है, फ्लोर है। दे कैन बी मेड ऑफ सीमेंट, वुड, टाइल्स और कारपेट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड सेफ हाउस। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग और सेफ हाउस की। ए स्ट्रॉन्ग हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डेंजरस, फर्स्ट, harsh weather like heavy rains, storms and very hot or cold days. Second, wild animals and insects that can harm us. तो जंगली जानवरों से भी हमें बचाता है घर, कि कभी कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाएं और हमें खा ना जाए, कोई हार्म ना कर दे जंगली जानवर ना। Theft and crime by keeping our things safe inside. चोर वगैरह से भी बचाने के लिए हमें घर प्रोटेक्ट करता है कि भाई हम सेफ रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं तो हम सेफ रहते हैं, हमें पता है कि कोई भी गुंडे बदमाश या चोर आके हम पे हमला नहीं कर सकते। ए गुड हाउस शुड नॉट फॉल और ब्रेक इजीली, इट शुड हैव प्रॉपर लॉक्स ऑन डोर्स एंड विंडोज, इट मस्ट ऑल्सो गिव अस प्राइवेसी फ्रॉम आउटसाइडर्स। ठीक है, तो एक अच्छा हाउस जो होता है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, और घर में प्रॉपर लॉक्स होते हैं उनके डोर्स में, विंडोज में, और कोई भी आउटसाइडर, बाहर का व्यक्ति आसानी से उनके घर में नहीं आ सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस। टू कीप ए हाउस स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन वी मस्ट। अगर हमें अपने घर को स्ट्रॉन्ग और साफ सुथरा बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी करना चाहिए। क्लीन फ्लोर्स, विंडोज एंड सरफेसेस रेगुलरली, रिपेयर्स क्रैक्स और होल्स इन वॉल्स एंड रूफ, कीप द हाउस ड्राई एंड प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग, नॉट लेट गार्बेज पाइल अप इन और अराउंड द हाउस। अपने आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलने देना है। ए क्लीन हाउस लुक्स गुड एंड कीप germs and disease away, it is a healthy and happy place to live in। तो अगर आप अपने घर को साफ सुथरा एकदम अच्छा रखेंगे, अब उसके आसपास कूड़ा कचरा नहीं रखेंगे, तो तभी आप उसमें खुश रह पाएंगे और अच्छा सुख खुशहाली जीवन बिता पाएंगे। ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आप होमवर्क में रीड करेंगे। इन अ नटशेल, वी ऑल नीड ए सेफ प्लेस टू लिव इन कॉल्ड ए हाउस और शेल्टर। हम सभी को रहने के लिए एक सेफ प्लेस की जरूरत है जिसको हम घर या फिर शेल्टर के नाम से जानते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक कच्चा, पक्का, टेम्परेरी एंड स्पेशल हाउसेज। हाउसेज आर मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो हाउसेज जो हैं वो दो तरह के मटेरियल से बने हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। द मेन पार्ट्स ऑफ अ हाउस आर फाउंडेशंस, वॉल्स, रूफ्स, डोर्स, विंडोज एंड फ्लोर। A strong clean house protects us from weather, animals, insects and thieves। तो एक strong और clean house जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हर तरह के वेदर से, चाहे हर तरह के वेदर से, एनिमल से, कीड़े मकोड़ों से, चोर चक्कों से, सभी चीज़ों से हमें बचाता है। तो घर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके बिना हम अपनी डे टू डे लाइफ में
एक भी दिन खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घर हमें सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सबसे, जंगली जानवरों से, चोर उचक्कों से हमें एकदम सेफ रखता है। तो घर एक सेफ प्लेस है जिसको हमें साफ सुथरा और स्ट्रांग बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो होप सो आप भी अपने घर को पूरा ऐसे ही क्लीन एंड स्ट्रांग बना के रखेंगे। So student, this chapter has finished. Hope you understood the chapter.